तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप सभी को पता था कि पिछले 10 महीना से रोड से कोर्ट से लेकर के रोड तक का संघर्ष हम लोग का जारी रहा और अंततः हम लोगों ने स्टेट जो बिफोर TRE-4 से पहले स्टेट का आयोजन था उस मुहिम पर उसका इंतजार आज TRE-4 से पहले स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया और सभी 3 से 4 लाख स्टेट अभ्यर्थियों की आज जद्दोजहद जो पिछले 10 महीनों से चल रही थी वो जीत हुई। इस पे आज फाइनली लास्ट बार हम लोग नवीन सर के पास आए और हमारी पूरी टीम है। उसके अलावा में बस सर स्टेट अभ्यर्थियों की तरफ से फिर से 2-3 दिन पहले भी हम शुभकामनाएं दिए, थैंक यू बोले थे। उस वक्त बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर नोटिफिकेशन आने दीजिए, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि नोटिफिकेशन आने के बाद धन्यवाद बोल दीजिएगा। तो फिर से नोटिफिकेशन भी आ गया है और फिर से हम भी वही है कि हम धन्यवाद देने के लिए फिर से नवीन सर के पास आ गए हैं। तो हमें भी मालूम था कि नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि नोटिफिकेशन में 2 दिन विलंब हो इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन हमें मालूम था कि नोटिफिकेशन आएगा। और हम लोग की मुहिम जो लगातार जो चल रही थी 10 महीना से सफलता हुई। लेकिन छात्रों के मन में, स्टेट अभ्यर्थियों के मन में सर एक डाउट अभी भी है कि क्या ये स्टेट के अभ्यर्थियों को TRE-4 में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन तमाम तरह की चीज़ों के लिए सर आपका सबसे पहले तो फिर से धन्यवाद कि हम लोग का ये जद्दोजहद या जितना भी मुहिम संघर्ष चल रहा था पिछले 10 महीनों से हम लोग जीत गए और फाइनली आपको लाख लाख शुक्रिया। आप उस स्टेट के लिए आप सर सभी स्टेट के अभ्यर्थियों की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको, आपके तमाम टीम को और टोटल स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 45 सब्जेक्ट के तमाम छात्रों को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी का जो मेहनत था वो अभी स्टेट के वैकेंसी मतलब पात्रता परीक्षा के रूप में निकल करके सामने आया, ये कंफर्म हुआ। एक डाउट जो अभी बताया गया कि एक डाउट है सर कि TRE-4 का जब नोटिफिकेशन आएगा तो क्या उसमें स्टेट शामिल होगा कि नहीं। तो मेरा तो अपना मानना है कि चूँकि सरकार लगातार इस बात को बोलते आई, अभी इसी कंडीशन पर इसको ओके की है कि TRE-4 में शामिल कराएंगे, तभी स्टेट का नोटिफिकेशन भी आपका जारी हुआ है। तो 99% होप रखिए कि TRE-4 में आप लोगों को शामिल जरूर कराएगा। 1% इसलिए बच जा रहा है कि जितनी बार देख रहे हैं कि अपनी बात से पलटी मारे हैं माननीय शिक्षा मंत्री, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा नज़र बना करके रखना है इन बातों पर भी कि अलर्ट मोड में भी थोड़ा बने रहना है कि जब नोटिफिकेशन उसका आए तो ये देखना है कि उसमें हम लोगों को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। तो चूँकि हमको भरोसा है सरकार पर, वर्तमान सरकार पर, कि जो वादा की है पूरी करेगी। और आप लोगों को भी तनाव कम लेना है क्योंकि अब मूल उद्देश्य आप लोगों का है कि कैसे हम पात्रता परीक्षा पास करें और उससे भी बढ़ करके कैसे हमारा TRE में फाइनल सिलेक्शन हो। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि अभी तक वैकेंसी का जो पोजीशन है वही 27,910 वैकेंसी है। कल इतना बड़ा आंदोलन तमाम छात्र मिल करके, चाहे स्टेट पास हो या स्टेट देने वाले छात्रों मिल करके आपसी एकजुटता, चट्टानी एकता का परिचय दिए और उम्मीद है कि 1-2 दिन में हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपका इंक्रीज कर जाए। और वैकेंसी इंक्रीज करेगा तो ही उपाय है, आप इस बात को समझिए। अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं करता है तो बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा, कंपटीशन आपके लिए बहुत टफ होने वाला है और तमाम अन्य छात्रों के लिए भी कंपटीशन टफ होने वाला है। इसलिए दिल से पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई ही अंतिम विकल्प है, हमेशा इस बात को बोलते हैं। 12 घंटा पढ़ना पड़े, 14 घंटा पढ़ना पड़े, 2-4 महीना कस के मेहनत कर दीजिएगा तो आगे का भविष्य आपका बेहतर हो जाएगा। सर आपके साथ बहुत लंबा समय से स्टेट अभ्यर्थी खास करके विशेष करके हम जुड़े रहे। सबसे पहले तो वो दौर आता है मार्च में जब विधानसभा जब सत्र चल रहा था, उसमें सवाल उठाया गया कि जो 2024 का जो स्टेट है या 2025 में जो स्टेट करवाइएगा कि नहीं। तो शिक्षा विभाग के जो ACS जो वहाँ पर जो शिक्षा मंत्री का रिप्लाई आया, उन्होंने विधानसभा में बोला कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त अभ्यर्थी हैं। बातें उस दिन भी हुई जब हम लोग फिर से नीतीश कुमार जी का ट्वीट आता है कि वर्ष 2025 में सिर्फ TRE-4 होगा और वर्ष 2026 में TRE-5 के पहले स्टेट होगा। उसके बाद हम लोगों ने रोड पर उतरने का निर्णय लिया, रोड पर 1-2 आंदोलन हुए। फिर आपके साथ सर वही वक्त याद है कि जब हम लोगों ने माननीय डिप्टी CM के पास भी जाकर के बात को रखा। हालांकि बहुत इस पूरा मुहिम में सर पूरा उतार चढ़ाव रहा, कभी भी कन्फर्मेशन कोई भी कंफर्म नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बस हम लोग एक लगे हुए थे कि होगा, जो मेहनत किए हैं तो सफलता मिलेगा ही मिलेगा। और मुख्य उद्देश्य यही था कि TRE-4 से पहले स्टेट का आयोजन होना ही होना है, क्योंकि बाजू स्टूडेंट 24 में पास आउट हैं, जो स्टूडेंट 25 में पास आउट है वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे।
उनके लिए किन्हीं को तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। तो इस कड़ी को सर ये जो जितना उतार चढ़ाव हुआ उसको सर एक मतलब कि 1 मिनट में वर्णन कर सके तो। नहीं, इसमें वर्णन क्या करना है, क्योंकि कोई भी जब काम हम लोग करते हैं या कोई भी शिक्षक, दूसरे का भी आप नाम ले सकते हैं, कि उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि जैसे अब छात्र हित में आप आए, अपनी बातों को रखे, हमको समझ में आया कि रियल में इनका मांग बिल्कुल जायज़ है और रियल में परेशानी थी, क्योंकि 7 दिन 8 दिन 10 दिन के कारण TRE 3 सामने से निकल गया और सबको ये लग रहा था कि अगर इलेक्शन से पहले हम लोगों को शामिल नहीं कराया जाता, हमारा एस्टेट नहीं होता है, TRE 4 में नहीं शामिल कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय की बात करें, नवोदय विद्यालय की बात करें या अन्य जो वैकेंसी टीचिंग फील्ड में आती है, कितनी वैकेंसी आती है? बहुत कम। सरकार पिछले 7 साल से वैकेंसी नहीं दी थी, 1 साल में चौथी वैकेंसी देने जा रही थी। पता नहीं कि एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो आगे फिर सरकार तुरंत वैकेंसी देगी कि फिर 5 साल हमको बैठना पड़ेगा। तो अनिश्चितताओं वाला माहौल पूरी तरीके से था। तो ऐसे में कोई भी शिक्षक हो, गुरु हो, जो आपको दिल से चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में साथ देना हमारा कर्तव्य भी बन रहा था और हमसे जितना बन पड़ा साथ देने का प्रयास किया और तमाम छात्रों का साथ में मेहनत रहा और ईमानदारी पूर्वक, चूंकि मेहनत में ईमानदारी था, इसलिए अंततः यह रिजल्ट के रूप में परिणत हुआ। यानी कि जो टारगेट लेकर के चला गया कि एस्टेट होना चाहिए TRE 4 से पहले, ये सरकार के द्वारा घोषणा की गई। तो इसमें सभी का मेहनत रहा। परिस्थिति तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के हमको लगता है कि और जो हमारा उद्देश्य है तभी सफल हो पाएगा जब हम इन तमाम छात्र जो मेरे से मिलने के लिए आए हुए हैं, अंतिम रूप से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी TRE 4 में इनका सिलेक्शन अगर हो जाता है तभी ये मेहनत पूर्णतया समझा जाएगा कि ये सार्थक रहा। नहीं तो कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी आप देखें कि वैकेंसी कम हो गई, पिछले वीडियो में भी हम बोले कि जीत करके हार गए, वैसी परिस्थिति बन गई, उसको लेकर आंदोलन भी किए। तो अगर सीट बढ़ गई, रिजल्ट की मैक्सिमम संभावनाएं तब आपकी बढ़ जाएगी, रिजल्ट आपका हो जाएगा, तो उससे बढ़ के फिर खुशी हमको कुछ भी नहीं होना है। ये खुशी का एक पड़ाव है, लेकिन पूर्णता वहीं पर दिखेगी। चलिए तो ठीक है, और हम लोग इस मुहिम में सफल हुए और फाइनली अब तो जो मिशन मेन उद्देश्य है वो TRE 4 में आपका एस्टेट निकालिए। आगे जैसी परिस्थिति होगी हमें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा चेंज होगा। 99% श्योरिटी है कि ये एस्टेट उसी लिए आया ही है कि वो TRE 4 में शामिल। अगर जो 1% सस्पेंस भी रहता है तो उसको हम लोग देख लेंगे। बाद बाकी आप लोग पढ़ाई चालू कीजिए, बाद बाकी आप लोग अपना कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। हम सभी स्टेट अभ्यर्थियों की तरफ से आपका बहुत बहुत उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना। और बस सर लास्ट में एक संदेश दे दीजिए शुभकामना की तरफ से। नहीं, जिस तरीके से अभी राहुल जी बोले कि सबको अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं इसलिए कि अभी आपको पात्रता परीक्षा देना है, फिर आपको TRE देना है और हर जगह मेहनत करके सफल होना है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करके अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करें। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बातें क्या होगी जो हम आपको बोले या बताएं। धन्यवाद। ठीक है।